हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरीशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वो हमारा फोर्थ और लास्ट कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का। हम क्या करते आ रहे हैं, सीरीज़ में पढ़ रहे हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पहले हमने पढ़ा कोल के बारे में, फिर हमने पढ़ा पेट्रोलियम के बारे में, फिर हमने पिछली ही वीडियो में पढ़ा था नेचुरल गैस के बारे में, और इस वीडियो के अंदर हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। अब हम क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में? हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी की वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस जो आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को एज अ इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट भी माना गया है। फिर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दो तरीके से बनाई जाती है, जनरेट की जा सकती है। अब जो दोनों तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है उनके अंदर फ़र्क भी होता है क्या कुछ? तो ये सारे टॉपिक्स थे। ठीक है, हमने ये देखी लिस्ट जो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सच अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन टुडेज वर्ल्ड। अब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को आप देख लो कहाँ पर यूज़ नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ हीट, एज अ मीडियम ऑफ लाइट। ठीक है, या फिर जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं सारे के सारे। ठीक है, कोई भी चीज़ है, नई टेक्नोलॉजी है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इतने सारे यूजेस हैं, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता भी नहीं सकती। ठीक है, तो आजकल जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी हर चीज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ना कहीं इर्द गिर्द है, रिलेटेड है। तो इतनी सारी एप्लीकेशंस है, इतने सारे यूजेस है इलेक्ट्रिसिटी के कि हमने एक उसको नाम भी दिया है, जैसे कि इट्स पर कैपिटा कंजम्पशन इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, उसको एक इंडेक्स माना जाता है डेवलपमेंट का। यानी कि जिन कंट्रीज़ में जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को वो देश यूज़ करते हैं, उतना ज़्यादा उनको डेवलप माना जाता है। क्योंकि देखो, आप ये देखो कि जो देश इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेगा वो ऑब्वियसली डेवलप है, और जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो और भी डेवलप है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम अधिकतर अच्छी चीज़ों में, डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को किस चीज़ का इंडिकेटर माना गया है? डेवलपमेंट का। जो उसका पर कैपिटा कंजप्शन है, यानी कि पूरे साल भर में जितना भी वो देश कंजम्पशन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको इंडिकेटर माना जाता है डेवलपमेंट का। यानी जितना ज़्यादा वो देश इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा वो क्या है, डेवलप हो रहे हैं, या उनको डेवलप माना जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इतना पावरफुल कंपोनेंट है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर सकते हैं? दो तरीके से जनरेट कर सकते हैं। एक होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस क्या है, पहले तो हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन मैं पहले वैसे बता दूं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? हाइड्रो नाम से समझो, हाइड्रो यानी कि वाटर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो वाली इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर से बनती है। अब वाटर से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको हम अच्छे से समझेंगे। दूसरा है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनती है जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, जो मतलब एक तरह से नॉन रिन्यूएबल हैं, उन चीज़ों से बनती है जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, ये वाली इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में पढ़ते हैं। बाय रनिंग फास्ट फ्लोइंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइंस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने पढ़ा था हमारे थर्ड चैप्टर में वाटर रिसोर्सेज, आपको याद आया होगा, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हम किसको बोलते हैं? डैम्स को बोलते हैं, क्योंकि डैम्स के कोई एक यूज़ नहीं है। डैम्स हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो। ठीक है, और जिस देश में ज़्यादा डैम्स वगैरह होते हैं उसे भी डेवलपमेंट का इंडिकेटर माना जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है, जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे आ रहा है, फास्ट तरीके से फ्लो आ रहा है, जो रनिंग वाटर होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जो क्या करता है, जब कोई चीज़ प्रेशर से आ रही है, पूरे फास्ट तरीके से आ रही है, तो जो टर्बाइंस होती है ना, घूमने लग जाती है जब उसमें वाटर पड़ता है। ठीक है, फिर उन टर्बाइन से जो करंट फ्लो होता है उसको स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी के रूप में रख लिया जाता है। ऐसे हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो पानी एज अ रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, कि भाई पानी किसी चीज़ में डाला है फिर बिजली बनी है, नहीं। पानी से हमने एक तरह से बहुत ही स्पीड में हमने पानी को लाए हैं, तो उससे क्या हुआ है, टर्बाइंस घूमी है, टर्बाइंस की घूमने से करंट प्रोड्यूस हुआ है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनी है। ठीक है, जनरेटेड बाय यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्स वाटर। वाटर क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। ऐसा थोड़ी ना है कि टरबाइन के पे एक बार प्रेशर डालने से टरबाइन घूमी और पानी खत्म, नहीं, पानी तो फिर भी है, फिर वो पानी को हम फील्ड्स में, खेत वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स जो है ना, यानी जो दोबारा काम में आ सकता है पानी, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जैसे कि भाखरा नांगल डैम, दामोदर वाली कॉर्पोरेशन, ये हमारे इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, यानी कि डैम्स, जो ऐसे वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बनना अगर मैं किसी डायग्रामेटिक वे में समझाऊं तो वो ऐसे होगा, जैसे समझ लो हमारा डैम का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे मान लो। ठीक है,
अब उसके पीछे क्या होता है, वाटर रिजर्वॉयर होता है, यानी कि जहाँ पे बहुत सारा पानी है ऑलरेडी इकट्ठा हुआ है, हमने रोका हुआ है, ठीक है। और ये होते हैं कुछ गेट्स वगैरह डैम के, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे समझ लो टरबाइन है हमारी जो घूमती है, वाटर रिजर्वॉयर है ये गेट्स हैं। जब ये गेट्स खुलते हैं तो क्या होगा, जो वाटर बहुत देर से स्टोर था, जिसमें प्रेशर लग रहा है, पीछे का पानी भी आ रहा है, तो जब थोड़े बहुत गेट खुलेंगे और वो पानी इतना सारा है तो प्रेशर लग के पानी बहुत सारा आएगा ना, है ना। तो इन गेट्स में से बहुत सारा पानी प्रेशर के रूप में आएगा और जब वो टरबाइन पे लगेगा ना तो टरबाइन फास्ट रेट ऑफ स्पीड से घूमने लग जाएगी और जब वो बहुत तेज तेज घूमेगी तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। फिर उससे कुछ वायर्स वगैरह कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे जाके इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लिया जाता है। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिकली इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है, जहाँ भी हमें उसको यूज़ करना होता है। तो ऐसे क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारा वाटर रिजर्वर में क्या था, पानी स्टोर था, जब हमने गेट्स खोल दिए तो पानी हाई रेट ऑफ स्पीड से आता है, टरबाइन पे गिरता है, टरबाइन बहुत ही स्पीड में क्या होता है, घूमती है और उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ये हमने क्या देख लिया, ये हमने देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, ठीक है। ये कहाँ पर है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऐसे जो मैंने बताया, डैम जो जहाँ पे क्या होता है कि ये चीज़ बनती है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। भाखरा नांगल डैम है और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। देखो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया था। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी वो वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है जो नॉन रिन्यूएबल आइटम से बनती है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। जो अगर मैं उससे एक बार इलेक्ट्रिसिटी बना लूँ ना, वो दोबारा वापस नहीं आने वाला है। पानी तो वापस आ जाएगा, एक बार वो उस पर पड़ा, हमारे जो टरबाइन था उस पर पड़ा, उसके बाद हम उसको फील्ड्स में डाल सकते हैं, फिर दोबारा यूज़ में ले सकते हैं। तो पानी खत्म नहीं हुआ ना, लेकिन ये चीज़ खत्म हो जाती है। इसको पढ़ते हैं जनरेटेड बाय बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस विच देन ड्राइव्स टरबाइंस टू प्रोड्यूस थर्मल पावर। इसमें बिल्कुल सेम क्राइटेरिया होता है। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस होती है इनको बर्न करते हैं। जब इनको बर्न करते हैं तो क्या होती है, हीटिंग एनर्जी निकलती है, ठीक है। और फिर वो जो हीटिंग एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है, ठीक है। फिर वो क्या करती है, वो भी टरबाइन को ड्राइव करती है, घुमाती है, जिससे थर्मल पावर बनती है। थर्मल पावर स्टेशंस यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल, और जो थर्मल पावर स्टेशंस है वो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल यानी वो दोबारा बनेंगे नहीं, और अगर बनेंगे तो उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे फॉर्मेशन में या फिर बनने में, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, या फिर और जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वंस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। अब आपने दो तरीके पढ़े, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। एक बार इलेक्ट्रिसिटी को हमने पानी से बनाया, एक बार हमने उसको नॉन रिन्यूएबल चीज़ें जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनसे बनाया। अब आपको लगेगा कि ये जो दोनों चीज़ें हैं इनसे अलग अलग मटेरियल यूज़ हुआ था, एक में पानी, एक में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो इलेक्ट्रिसिटी भी अलग बनेगी। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म है एनर्जी की, ठीक है, और वो सेम ही होती है, चाहे वो पानी से बने, चाहे वो कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम से बने, ठीक है। तो चाहे थर्मल एनर्जी से बन रही हो इलेक्ट्रिसिटी, चाहे हमारी इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बन रही है, हाइड्रो एनर्जी से बन रही हो, दोनों तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वो बिल्कुल सेम होती है, उसमें बिल्कुल भी प्रभाव नहीं होता है, कुछ फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी को पूरा अच्छी तरीके से कवर कर लिया। हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस हैं, इतना इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी कि किसी कंट्री का डेवलपमेंट देखना हो ना तो उस कंट्री का पर कैपिटा कंजम्पशन देख लो इलेक्ट्रिसिटी का, उससे ही पता चल जाएगा। दो तरीके से जनरेट हो सकती है, वो मैंने अच्छे समझाया, किसी भी तरीके से जनरेट हो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी सेम, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। ये हमारा लास्ट सोर्स था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का, ठीक है। अब अगले वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी हो गया, बायोगैस हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। ये जो चीज़ थी ना इलेक्ट्रिसिटी, अब आप पूछोगे कि ये कन्वेंशनल कैसे है, ये अर्थ की क्रस्ट में से तो निकलती नहीं है कि भाई बिजली जो है अर्थ की क्रस्ट में से हमने निकाली और यूज़ कर ली, लेकिन जो इसमें चीज़ें लगी हैं, कोल से बनती है, पेट्रोलियम से बनती है, नेचुरल गैस से बनती है, वाटर से बनती है, ये सारी चीज़ें तो क्या है, अर्थ की क्रस्ट में से ही आई है ना। जो इसके रॉ मटेरियल्स हैं जो इसमें लगे हैं बनाने के लिए, वो क्या है, वो अर्थ के क्रस्ट में से डिराइव हुए हैं, इसलिए हम इसको भी कन्वेंशनल सोर्स ही बोलेंगे एनर्जी का, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी, जो किसका पार्ट है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स। तो इस वीडियो तक हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है कंप्लीट। अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।